गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक रहेगा मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट बायोमेडिकल में क्या है कि जब भी किसी पेशेंट का हमें बायोपोटेंशियल नोट करना हो, जैसे ईसीजी नोट करनी हो, तो जो हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं बेसिकली उनके बीच में और जो स्किन है पेशेंट की, उन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हो तो उसके कारण जो है एक हाई वोल्टेज पैदा हो जाती है, जिसके कारण जो आपके पास एग्जैक्ट सिग्नल जो कि काफ़ी कम रहता है मिली वोल्ट में, वो जो ये वोल्टेज पैदा होती है, डिस्टर्बिंग सिग्नल पैदा होता है, काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो एक्चुअल सिग्नल रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये दो तरह का आर्टिफैक्ट होता है। एक तो जो आपके पास मैकेनिकल डिस्टर्बेंस है इलेक्ट्रोड की, उसके कारण एक चार्ज लेयर यानी कि एक पोटेंशियल जो दोनों के बीच में, स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच में आ जाता है, वो वेरी करने के कारण आपको सिग्नल के एम्पलीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आता है। दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि आपके पास जो स्किन है वो स्ट्रेस में होने के कारण या स्ट्रेच्ड होने के कारण, जब स्ट्रेच किया जाता है स्किन को, या उसको डिफॉर्म होने के कारण भी इस पोटेंशियल में चेंज होता है। इन दोनों कारणों से जो आपके पास वोल्टेज है आपको नज़र आएगी, यानी कि जो हम नोट नहीं करना चाहते ये वोल्टेज नज़र आएगी। हमें तो एग्जैक्ट ईसीजी कोड करनी है जो कि हर्ट के कारण मान लिया पैदा होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टर्बिंग सिग्नल है बेसिकली ये आपकी इंटरप्रिटेशन में काफ़ी आपके पास दिक्कत पैदा कर देता है। इससे जो ईसीजी है उसको कोई भी डॉक्टर जो है मिस इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि ये सिग्नल जो है उसकी पीक्स वगैरह को काफ़ी हाई कर देगा। तो इसलिए जो है इसको रिमूव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको थोड़ा रिमूव करना डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि जिस रेंज में, जिस फ्रिक्वेंसी रेंज में आपका ये सिग्नल रहता है, यानी आर्टिफैक्ट का सिग्नल रहता है, उसी रेंज में आप जो सिग्नल रिकॉर्ड करना चाहते हो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसीज रहेंगी। इसलिए आप जस्ट एक फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को डिलीट करके या अटेन्यूएट करके तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए कोई ना कोई इंटेलिजेंट मेथड आपको डिवाइस करना पड़ता है कि इस सिग्नल का जो पैटर्न है वो स्टडी करके उसको किसी भी अडेप्टिव मेथड से रिड्यूस किया जाए। या फिर इसको रिड्यूस करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपके पास जो स्ट्रेटम कोर्नियम यानी जो सबसे ऊपर की लेयर रहती है स्किन की, डेड लेयर है, तो आपके पास उसको रिमूव करके उसके ऊपर जेल लगा दिया जाए, तो जिसके कारण जो है जो जेल दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है वो उसका अपोज करता है, और उसके कारण आपके पास ये सिग्नल कम हो जाता है। तो इसका मेथड है, जैसे कि अगर आप ये डायग्राम में नीचे देखें कि आपके पास जो बिगनिंग में हाई पीक्स आई हुई हैं, बेसिकली ये चेस्ट के कंप्रेशन के कारण है। जब पेशेंट सांस लेता है तो उसकी चेस्ट में जो मूवमेंट होती है तो उसके कारण आपको सिग्नल नज़र आ सकता है, जबकि ये कोई ईसीजी नहीं है। और जो बाद में आपको नज़र आ रहा है सिग्नल वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण है, जो आपके वेंट्रिकल्स में मूवमेंट के कारण, वाइब्रेशन के कारण ऑसिलेशंस पैदा हो जाती हैं, ये उसके कारण है। तो एक्चुअली ये ईसीजी है ही नहीं। तो इस कारण से कोई इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मोशन जो आर्टिफैक्ट है उसको जानें कि वो है क्या, कब कब पैदा होता है, और उसको रिड्यूस करने के क्या मेथड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।